हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये है डिस्काउंट का तीसरा क्लास और तीसरे क्लास में जैसा कि मैंने कहा था कि 3 तरह के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये निकालना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। और इसके बाद जो क्लास आएंगी डिस्काउंट की वो अंतिम क्लास होंगी, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है मेरा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है वो निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वो क्या है, 20% छूट देकर 12% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, बढ़ाकर रखना होगा। क्या कहा जा रहा है, 20% छूट देकर बेचना भी है और 12% लाभ भी कमा लेना है। तो आपको बताना है कि आप जितने में खरीदे थे उससे कितना प्रतिशत बढ़ा के आप प्रिंट रेट रखोगे, ठीक है। तो इसके लिए इसमें 3 चीज़ को हमको सॉल्व करना है। जैसा कि इसमें कॉस्ट प्राइस को सॉल्व करना है, फिर क्या सेलिंग प्राइस को सॉल्व करना है, फिर तीसरा नंबर क्या करना है, तीसरा नंबर क्या करना है हमको, प्रिंट रेट यानी MRP या फिर प्रिंट रेट आप कुछ भी कह सकते हो उसको आप फिक्स करोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपके पास है। सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, फिर क्या कर रहा है 12% लाभ चाहिए तो सेलिंग प्राइस को 112, तभी ना लाभ होगा। अब प्रिंट रेट को देखना है यहाँ की प्रिंट रेट को कैसे फिक्स करते हैं। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये इससे 20% की छूट के बाद यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। इससे ये 20% की छूट के बाद 20% छूट देने के बाद 112 हुआ है। तो हम करेंगे क्या, ये 112 जो है ध्यान से देखें, अगर 112 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, ये अगर अपने आप में 100% है, ठीक है, ये प्रिंट रेट अपने आप में 100% है, 20% छूट दिया 112, तो ये 112 80% नहीं हो जाता है अपने आप में। अगर तो हमको क्या करना है, इसको अगर बटे 80 से भाग दे देते हैं तो ये 1% का वैल्यू निकल जाता है। अगर गुना 100 कर देंगे तो ये मेरा प्रिंट रेट निकल जाएगा, ठीक है। 1010 गया, ठीक है। देखिए 8 इकाई 8 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाता है प्रिंट रेट, ये गुना कीजिए तो 140, ये कितना हो जाता है 140। यहाँ पे सारा चीज़ मेरा फिक्स हो चुका है। अब जो कुछ भी पूछे आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, ये क्रय मूल्य कितना था 100%, ठीक है। प्रिंट रेट क्या हो गया 140%। तो 100% से कितना परसेंट बढ़ा के रखा गया, तो 40% बढ़ा के रखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 40% बढ़ा कर रखा जाए, ठीक है, बढ़ाकर रखा जाए, समझे। तो इस तरह से, तो चलिए अब जो भी क्वेश्चन इसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़न बच गया ना तो अगले क्वेश्चन में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चलिए इसको हम मिटाते हैं, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। इसीलिए हम 2 क्वेश्चन लेते हैं कि अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन बचे ना तो अगला क्वेश्चन में आपका क्या हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाए आपके लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% का लाभ कमाती है, ठीक है, मतलब 17% लाभ पर बेची गई। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा कर रखा गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेंगे। हमको लाभ कमाना है 17% का, तो सेलिंग प्राइस हो गया 117, ऐसे ही सेट करना सबको, ठीक है, 117। तो प्रिंट रेट क्या होगा, अब प्रिंट रेट फिक्स करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रिंट रेट से कितना छूट, प्रिंट रेट तो अपने आप में 100% है ना, प्रिंट रेट से कितना छूट दिया गया, तो 35% छूट दिया गया। तो ये जो है सेलिंग प्राइस अपने आप में कितना प्रतिशत हो जाता है, 65% हो जाता है, नहीं हो जाता है। अगर 100 में 100 में अगर 35% घटा देते हैं तो कितना बचता है, 65% बच जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम 100% का वैल्यू निकालना चाहें 117 बटे 65 कर देंगे तो ये 1% का वैल्यू, और गुना 100 कर देंगे तो ये 100% का वैल्यू। 13 से कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में, और 13 से ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में, और ये 5 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 180, वाह। तो हमको क्या करना होगा, ये कितना हो जाता है 180। तो 100 से कितना बढ़ गया, अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, प्रिंट रेट है, प्रिंट रेट मतलब अंकित मूल्य है। तो कितना परसेंट बढ़ गया, 80% बढ़ जाता है, बढ़ा के हमको रखना पड़ेगा। अगर हमको बढ़ा के रखना पड़ेगा, यदि कब बढ़ा के रखना पड़ेगा, जब हमको 35% का छूट देना है और 17% का लाभ भी चाहिए,
ठीक है। तो इस तरीके से अब चलिए दूसरे टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है कि समतुल्य बट्टा निकालना है। देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन समतुल्य बट्टा निकालना है, जो कि हम पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए आप समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। समतुल्य बट्टा, तो दूसरा टाइप क्वेश्चन है, पहला नंबर क्या है कि 10% का समतुल्य बट्टा और साथ में 20% का, ठीक है। हम लोग कैसे निकालते थे कि देखिए ये 100 है, माइनस 100 का ये 10 घट गया, ये 90/100 गुना ये 20 घट गया तो 80/100, ठीक है। तो ये कटाइए, कितना हो गया 100 माइनस 72, ठीक है। तो ये कितना घटता है, देखिए इसमें घटा के आंसर लिखिए 28%। तो समतुल्य बट्टा क्या हो जाता है मेरा 28% हो जाता है। अब देखिए हम जो डायरेक्ट अगर ऐसा करते हैं कि कोई भी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है, डायरेक्ट वो 72 निकल जाएगा, लेकिन कितना घटा है, अंकित मूल्य से कितना घटा है, अगर ये प्राप्त करना है तो उसको 100 में घटाना होगा 72 को, तब जाके मेरा ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा 20%, 25% और 10%। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आता है मेरा 20%, 25%, फिर जाके 10%। तो वही काम करेंगे, 100 माइनस 100 इंटू 20 घटाएंगे तो 80/100, 25 घटाएंगे तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75/100, और ये घटाएंगे तो 90/100, ठीक है। कटाइए, ख़त्म, ठीक है। ये से ये दोनों ख़त्म, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 5 आती, ये कितना होता है 3 2 6, 9 6 54, 100 माइनस 54 कर देंगे, ठीक है 54, तो बचेगा कितना 46%। तो यही क्या हो गया समतुल्य बट्टा हो गया मेरा, इसका समतुल्य बट्टा क्या हो गया 46% हो गया, ठीक है 46% हो गया, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप मेरा क्या है अपठनीय बट्टा। अपठनीय बट्टा क्या होता है देखिए, पहले हम इसको समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर टाइप देखते हैं। तीसरा नंबर टाइप क्या है अपठनीय बट्टा। अपठनीय बट्टा में मतलब कुछ एक बट्टा मिसिंग रहेगा, उस छूट को, मतलब कि 2-3 छूट मिलता है ना, तो उस एक छूट को हमको फाइंड करना, उसका वैल्यू पता करना क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया था, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने 2 बट्टे पर उसे 550.80 मतलब 550.80 में ख़रीदा। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा निकालना है, जैसे फिक्स करना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 550 रुपये। दुकानदार के लिए यही चीज़ विक्रय मूल्य है, और हम जो खरीदे मेरे लिए क्या है क्रय मूल्य है। तो क्या करते हैं हम लोग इस पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जैसे 720 था, पहला नंबर क्वेश्चन 720 था, देखिए 720 है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि उसको 2 बट्टे पे खरीदा। पहला बट्टा कितना 10% का, तो 100 माइनस 10 लिख देते हैं आपको समझने के लिए, 100 माइनस 10/100। दूसरा बट्टा कितना दिया जा रहा है हमको पता नहीं है, तो लिख देंगे 100 माइनस x/100, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो उधर 550.80। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं, इसको एक लाइन और लिखते हैं। 720 गुना ये हो जाता है 90/100, गुना ये लिखिए 100 माइनस x/100 बराबर ये कितना बचेगा देखिए। तो इसको डायरेक्ट लिखिए 550 80 और पॉइंट उड़ा के डायरेक्ट नीचे 100 लिख दीजिए। 100 खत्म, 100 और ये दोनों जीरो खत्म। और 9 से कटाइए, देखिए कटता है कि नहीं। 9 से कटा, एक बार में, 2 बार में 18, 0 इतना बार में, और इससे कटाएंगे तो ये कितने बार में 85 बार में कटेगा। मतलब कि यहाँ 100 माइनस x बराबर क्या हो जाता है 85। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो x उधर लाएंगे, इसको उधर लाएंगे तो माइनस करके कितना बचेगा यहाँ पे 25 नहीं 15 बचेगा, ठीक है। तो दूसरा बट्टा क्या हो गया मेरा 15%, यही हो जाता है मेरा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 128 रुपये में बेचा, ठीक है। 128 रुपये में खरीदा,
तो x बराबर निकालना है। ठीक है, पहला तो अंकित मूल्य कितना था 200, इस पर कुछ बट्टा दिया जाता है। देखिए 20%, तो 100 माइनस 20 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 80/100। ठीक है, उसी तरीके से अगर x है तो 100 माइनस x कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमको निकालना है बटे 100, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 128। देखिए कुछ कट रहा है क्या, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 8 दूना 16। ठीक है, तो ये पूरे बार कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है 100 माइनस x बराबर कितना हो जाता है 80, इसलिए x बराबर क्या हो जाता है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा बट्टा क्या हो जाएगा मेरा 20, पहला भी बट्टा 20 था, दूसरा भी बट्टा क्या निकलेगा मेरा 20 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये इजी फॉर्म है और आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल जो डिस्काउंट की क्लास होगी वो हमारे डिस्काउंट के लिए वो लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।